हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर लौट कर आए हैं आपके साथ नई क्लास में, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। जो कि प्रीवियस क्वेश्चन थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, वो हमने आपको करा दिए थे। आज फिर कुछ प्रश्नों को समझेंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर जो CHO आपका एग्ज़ाम है, बात करें राजस्थान CHO हो, चाहे से बिहार CHO हो, चाहे से उत्तर प्रदेश CHO हो, उसके अंदर तमाम जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको रिलेटेड आज क्लास होने वाली है। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको हमारी CHO सीरीज जो है वो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है, द स्ट्रक्चर दैट जॉइन द फ्रंटल एंड पेराइटल बोन। आपकी जो फ्रंटल बोन होती है और जो पेराइटल बोन होती है, इसके बीच का जो सूचर होता है, इस सूचर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आप जैसे कि आप सभी को पता है, ये आपकी फ्रंटल बोन होती है। ये लेफ्ट फ्रंटल बोन, ये राइट फ्रंटल बोन, ये आपका पूरा ब्रेन हो गया। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन, ठीक है, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को जोड़ने वाला जो सूचर होता है, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को जोड़ने वाला सूचर होता है, उसको कहते हैं अपन कौन सा? कोरोनल सूचर। क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को जोड़ने वाला जो सूचर होता है, ये सूचर, इसको कहते हैं दोस्तों कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहा जाता है। जो फ्रंटल बोन को पेराइटल बोन से जोड़ने का कार्य करता है, उस सूचर को कहा कहा जाता है कोरोनल सूचर। क्या कहा जाता है? कोरोनल सूचर कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब ये सेजाइटल सूचर होता है, ये वाला आपका। ठीक है, फ्रंटल सूचर होता है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, ये प्रश्न आपका पहला हो गया कि फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को आपस में जोड़ने वाला सूचर कोरोनल सूचर कहलाता है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, द स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द पेराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। चलिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जो पेराइटल बोन है और जो ऑक्सीपिटल बोन है, इन दोनों को जोड़ने वाला सूचर का कौन सा होता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका पेराइटल बोन होती है और आपकी ऑक्सीपिटल बोन होती है, इन दोनों को जोड़ने वाले सूचर का नाम होता है लैम्बडोइड सूचर। क्या? लैम्बडोइड सूचर। क्या? लैम्बडोइड सूचर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं कि आपके पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन को आपस में जोड़ने वाला जो सूचर होता है, उसको कहा जाता है आपका क्या? लैम्बडोइड सूचर। क्या? लैम्बडोइड सूचर। चलिए, अब नेक्स्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है, यानी कि बोन का निर्माण करने वाली, जो बोन को बनाती है, ऐसी सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बोन को बनाने वाली, बोन को बनाने वाली, बोन को बनाने वाली जो सेल होती है, उनको कहा जाता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। बोन को तोड़ने वाली, बोन को तोड़ने वाली सेल्स जो होती है, इनको कहा जाता है ओस्टियोक्लास्ट सेल। क्लास्ट मतलब तोड़ना, ब्लास्ट मतलब जोड़ना। ठीक है, तो उनको कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था बोन को बनाने वाली सेल कौन सी होती है, तो वो होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। कौन सी? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन। जो फ्लैट बोन होती है, बिल्कुल चपटी बोन होती है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है एक को छोड़कर? यानी कि तीन जो ऑप्शन है, ये फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल नहीं है। वो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो आपकी बोन होती है, कौन सी वाली? कौन सी दोस्तों? जो आपकी बोन होती है, देखिए बात कर रहे हैं फ्लैट बोन की, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्लैट बोन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो ध्यान रहे, जो आपकी रिप्स बोन होती है फ्लैट बोन होती है, वर्टिब्रा होती है, ये भी फ्लैट बोन होती है।
स्टर्नम जो होती है वो भी फ्लैट बोन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कल बोन जो होती है वो फ्लैट बोन नहीं होती है। कुछ स्कल बोन ऐसी होती है जो फ्लैट नहीं होती है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सारी स्कल बोन जो होती है वो फ्लैट नहीं होती है, मोस्ट स्कल बोन जो होती है वो फ्लैट नहीं होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जस्ट अबव द ग्लांस ऑफ स्किन फोल्ड विच फॉर्म से मूवेबल डबल लेयर इज नॉन एज। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ट अबव द ग्लांस ऑफ स्किन फोल्ड विच फॉर्म में मूवेबल डबल लेयर इज नॉन एज। दोस्तों आपके जो पेनिस होती है उसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्किन का फोल्ड पाया जाता है। अब क्वेश्चन इसमें यह पूछा है कि जस्ट अबव द ग्लांस स्किन फोल्ड विच फॉर्म ए मूवेबल डबल लेयर ऑफ द स्किन इज नॉन एज, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर कहते हैं कि इसका आंसर माना जाता है कि उसको कहा जाता है परप्यूस। क्या कहा जाता है? परप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परप्यूस कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। लेंथ ऑफ ए मेल यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली। जो मेल यूरेथ्रा होता है, मूत्र की नली होती है मेल की, वो कितने साइज की होती है। तो आप उसको पता होना चाहिए, मेल का जो मेल का जो पेनिस होता है बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, और जो आपका फीमेल होती है इसमें जो है यूरेथ्रा छोटा पाया जाता है, और मेल का यूरेथ्रा जो होता है वो बड़ा पाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेल और यूरेथ्रा की जो डेवलपमेंट है ऑर्गन्स का, इंटरनल ऑर्गन्स का, वो अलग अलग होता है, ठीक है। मेल के अंदर जो आपका ग्लांस पेनिस पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है, उसके थ्रू जो है आपका मेल यूरेथ्रा बॉडी से बाहर की तरफ जो यूरिन है उसको निकालता है। तो दोस्तों आपका जो मेल यूरेथ्रा है इसकी साइज भी बड़ी होगी, और इसकी साइज लगभग कितनी मानी जाती है, तो इसकी साइज मानी जाती है आपकी लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर। कितनी? 18 से 20 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ मानी जाती है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 18 से 20 सेंटीमीटर माना जाता है। चलिए बात करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ जो लेयर होती है टेस्टिस की, ये टेस्टिस होता है आपका, ठीक है, ठीक है, ये टेस्टिस होता है, इसकी बाहर की लेयर, बीच की लेयर, फिर इंटरनल लेयर, ठीक है, 3 लेयर पाई जाती है। जो पहली लेयर होती है आपकी, ठीक है, पहली लेयर हो रही है वो कौन सी है, पहली लेयर जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, ट्यूनिका वेजानेलिस, ठीक है, फिर होती है आपकी ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है, फिर होती है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ये तीनों ही लेयर जो है ये टेस्टिस की लेयर होती है। सबसे पहले ट्यूनिका वेजानेलिस आउटर लेयर होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा मिडिल लेयर होती है, और जो एल्बुजिनिया है वो इनर लेयर मानी जाती है इसकी टेस्टिस की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द साइज ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इन अडल्ट इज अबाउट। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसकी साइज कितनी रहती है, तो मैं आपको बता दूं, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की जो साइज होती है, वजन में बता दूं, वजन में, ठीक है, वजन बता दूं तो वजन में 60 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट का, ठीक है, और प्रेग्नेंट महिला का कम से कम 900 ग्राम से लगभग होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रेग्नेंट महिला है इसकी किसके बारे में पूछा है, यूट्रस की अडल्ट की जो साइज है इसकी साइज के बारे में पूछा है। तो आपको बता दूं मैं कि जो साइज होती है नॉन प्रेग्नेंट महिला के जो यूट्रस है उसकी साइज होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 7.5 सेंटीमीटर तो लेंथ होती है, 5 विड्थ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आपके नॉन प्रेग्नेंट महिला की बात हो रही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अबाउट। जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ को जीने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक यूनिट जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसको कहा जाता है सेल। सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहता है। जीवन जीने का सबसे छोटी इकाई जो है उसको सेल को माना जाता है, बेसिक इकाई को सेल को माना जाता है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द विसरल ऑर्गन। मसल का ऐसा टाइप
जो कि विसरल ऑर्गन में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। उसका काम क्या है, उसका नाम क्या है, ऐसी मसल का नाम क्या है? पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में आया था आरयूएचएस के अंदर ये प्रश्न, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 230 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 230 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कि जो आपका इन्वोलेंट्री मसल्स है, ये जो इन्वोलेंट्री मसल थी एक ऐसी मसल है जो ब्लड वेसल में पाई जाती है और विसरल ऑर्गन में पाई जाती है। और ये इन्वोलेंट्री मसल के अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इनको इन्वोलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है दोस्तों। तो क्लास ऐसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।